नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन ज्ञान में। भगवान ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे भगवान शिव, यदि महाशिवरात्रि व्रत में आपके इस भक्ति से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी संतान है। और जो इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबों को दूर कर देना लायक जरूर करें। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो उसे महिला को इस शिवरात्रि व्रत पर इन चीजों का ध्यान जरूर ही रखना है। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं, क्योंकि शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए, जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उसे समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहले, ऐसे में उनके परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 चीज कौन सी है जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली। भाग में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछिया यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगता ही है। साथ ही यह स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। क्नॉइस केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के 716 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के मिलेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्र में एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि जो शिवरात्रि का व्रत है वह महिलाएं किस लिए रखती हैं और क्यों रखती है। अगर ना पता हो तो चलिए मैं आपको वह भी बता देता हूं। जो शिवरात्रि का व्रत होता है वह महिलाएं, अपने जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वह अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती है, जबकि कुंवारी महिला, कुंवारी लड़कियां अभी शिवरात्रि का व्रत रख सकती है। अगर किसी को मनचाहा भर प्राप्त करना है तो वह भी अपने मनचाहा बार की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकती है। अगर कोई सच्ची मन श्रद्धा से इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए इस व्रत की तपस्या की थी। तभी से इस व्रत को हमारे जो धरती पर मनाया जा रहा है
तो आप सबको यह भी पता होगा कि इस वर्ष शिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को मनाया जाएगा। चलिए अब आगे उन चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं जिस बारे में हम पहले बात कर रहे थे। उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी आपके बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं, और भक्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो सफ़ेद कलर का वस्तु होता है वह विधवा ही पहनती है, इसलिए सफ़ेद रंग को विधवा का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए सुहागन महिला को जितना हो सके सफ़ेद रंग से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहनें। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पर में कभी ना पहनें। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, और मंगलसूत्र का महत्व धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। क्नॉइस, ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और कल हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है क्नॉइस। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक ना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। क्नॉइस, जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है।
नंबर 3, हमने ना लगे। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार काम से इकट्ठा करके नल या इधर उधर ना भेजें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 5, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा जिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा ले। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और नहीं आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलाना। घर में क्लेश का वातावरण रहना। घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। मांग में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। महिलाओं को इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगे, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगे, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मन ही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार चुन पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र कर और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए उन्हें तो यदि पीरियड के अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। क्नॉइस, वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड्स समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था काम ना हो। भगवान के लिए मां की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उसे धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मित्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती है तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इस मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है।
अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है। क्नॉइस। लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं, उन्हें अशुद्ध माना जाता है, इसलिए उनको पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगना चाहिए। माताएं और बहनें, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आप हो सके जितना इस महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इन कार्यों से बचना चाहिए। क्नॉइस भूलकर भी ऐसी कोई भी कार्य ना करें जिससे महादेव आपसे क्रोधित हो। महाशिवरात्रि का व्रत पूरे वर्ष भर में एक बार ही आता है। और हाँ भक्तों, एक बात और क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर जो भी माताएं और बहनें हैं, जैसे कि जो शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको एक काम जरूर करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें, कोई भी छोटा मोटा पूजा पाठ हो, और यहाँ पर तो हम शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, जैसे कि शिवरात्रि का व्रत है, तो उसे दिन आपके पूरे 16 सिंगर पहनकर ही आपको पूजा करना है। खासकर एक कर तो जरूरी करना है, जैसे कि आपकी शादी का जो सिंदूर है, आपको उसे सिंदूर को जरूर ही लगाना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है, अगर तो स्त्री अपने शादी वाले सिंदूर को पूजा पाठ के दौरान उसे करती है, तो उसका पति हमेशा तरक्की करता है और कभी भी कोई अड़चन नहीं आती है, और हमेशा उसका पति एक अच्छी खुशहाल जीवन व्यक्तित्व करता है। दोस्तों, आज की शास्त्रों संबंधित वीडियो में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।